और क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है। अब कोई कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहा। सीपी जोशी ने कहा है कि साबरमती रिपोर्ट से गोधरा दंगे का सच सामने आ गया है। बैठक बुलाकर सभी लोगों से बातचीत की और उससे पूर्व भी बीएससी की जब मीटिंग होती है तो सभी लोगों से राय मशवरा करके पूरे सत्र का बिजनेस डिसाइड होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। लेकिन माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने पहल की और वापस सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की। अच्छा है, सदन अच्छे से चलेगा और अच्छी डिबेट होगी, अच्छी चर्चा होगी, सभी विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और सभी राजनीतिक दलों को निश्चित रूप से इसमें मदद करनी चाहिए और सुचारू रूप से चले, इसके लिए सबको हर संभव प्रयास करना चाहिए। झुंझुनू की मुकुंदगढ़ पुलिस चोरों के सामने पस्त नजर आ रही है। मुकुंदगढ़ थाना इलाके के डूंडलोद कस्बे में बीते 10 दिनों में हुई चोरी की 6 वारदातों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ज्यादातर मामलों में चोरों ने सूने मकानों को निशाना बना दिया। वहीं लगातार चोरी की वारदातों से लोगों में रोष है। पुलिस अभी तक इनमें से एक भी वारदात का खुलासा नहीं कर पाई है। अब डूंडलोद में महेश जोशी के सूने मकान से चोर लाखों रुपए का माल चुरा कर ले गए। लोगों का कहना है कि पुलिस चोरी की घटना के बाद सिर्फ खानापूर्ति कर रही है और गश्त को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही। चोर पुलिस की सुस्ती का फायदा उठा रहे हैं। लोगों ने पुलिस प्रशासन से डूंडलोद में नियमित गश्त की मांग की है। ये फ्लैट, ये जो घर है वो मेरे पापा का है और यहाँ पे चोरी हुई है। पापा बॉम्बे हैं, वो आ नहीं सकते थे। अब मैं इंस्पेक्शन करूंगी, फिर देखूंगी क्या क्या गायब हुआ है, फिर बताती हूँ कि भाई क्या क्या गया है। कोई कार्रवाई हुई नहीं तो अब हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करे, क्योंकि हमको बहुत बड़ा तकलीफ है कि हमारा कमाया हुआ माल ऐसे चला जाए और प्रशासन चुप रहे। ये बात कतई बर्दाश्त नहीं होगी। कोटा में वाहन चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नयापुरा थाने से महज चंद कदम की दूरी से भी 2 चोर बाइक चुरा ले गए। ये बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे बेखौफ बदमाश बाइक चोरी करके मौके से फरार हो गया। पीड़ित यानी जिसकी बाइक चोरी हुई है, गोविंद हरियाणी ने नयापुरा थाने में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोरी की तलाश कर रही है। हालांकि वारदात के 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक वाहन चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। राजसमंद में भावा गांव में भेड़ों के झुंड को बदमाशों ने निशाना बना लिया और 50 भेड़ चुरा कर ले गए, जिसके बाद पशुपालक ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है और जल्द ही मामले के खुलासे करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार भेड़ पालक सरदार बिरेबारी देवासी कुछ दिन पहले पाली से भेड़ों को लेकर मारवाड़ से मालवा के लिए रवाना हुआ, लेकिन जब वो भावा गांव में पहुंचा तो रात में उसकी 50 भेड़ें चोरी हो गईं, जिसके बाद उसने आसपास तलाश की लेकिन जब नहीं मिली तो उसने थाने में केस दर्ज कराया है। बता दें आपको कि भेड़ों के चोरी होने की घटना से उनको करीब 5 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुलिस भेड़ों की तलाश कर रही है। चूरू की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर एक पाकिस्तानी महिला का वीजा का जो समय सीमा है वो बढ़ गया है। 6 महीने के लिए महविश का वीजा बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय की टीम गांव पिथीसर पहुंची थी। पिथीसर के रहमान से महविश ने शादी की है। रहमान और महविश दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं और अब ये खबर आई है कि चूरू में आई पाकिस्तान की इस महिला का वीजा का जो समय है, वीजा की जो अवधि है वो बढ़ा दी है। 6 महीने के लिए महविश का वीजा बढ़ा दिया गया है। बाकायदा गृह मंत्रालय की टीम पहुंची थी गांव पीथीसर चूरू के और इस दौरान पीथीसर के रहमान से कहा जा रहा है ये पिछले दिनों महविश ने निकाह किया था और रहमान और महविश दोनों पहले से ही शादीशुदा। जालोर में किसानों का महापड़ाव देखने को मिला। 15वें दिन भी किसानों का महापड़ाव जारी है। जवाई बांध के पानी की मांग को लेकर किसान महापड़ाव कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसानों ने धरना दिया जो कि जारी है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में जिले के किसान एकजुट हुए। 15 दिन बाद भी मांगों का समाधान नहीं निकला है। महापड़ाव और किसान आंदोलन को 33 संगठनों का समर्थन मिला है। धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों ने यह समर्थन दिया है। भरतपुर से बड़ी खबर, नदबई थाना इलाके में चोरी की वारदातों का मामला सामने आया है, जिसमें नदबई विधायक जगत सिंह नदबई पहुंचे हैं। इस दौरान विधायक ने पीड़ितों से मुलाकात की है। पीड़ित ने खुलासा ना होने पर
आत्मदाह की चेतावनी दी है। विधायक बोले हैं पुलिस के पास 4 दिन का समय है और इन 4 दिन में अगर खुलासा नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर आंदोलन देंगे, चेतावनी दी है विधायक ने। तो ये भरतपुर की महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। नदबई थाना इलाके में चोरी की वारदातों के मामले से जुड़ी ये खबर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में नदबई विधायक जगत सिंह पहुंचे हैं नदबई में और इस दौरान विधायक ने पीड़ितों से मुलाकात की, पुलिस से बातचीत की। पीड़ित ने खुलासा नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है और इसी बीच विधायक ने भी कहा है कि पुलिस के पास 4 दिन का टाइम है, अगर यह खुलासा नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। अब अलवर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। आरआर कॉलेज परिसर के जंगल में पैंथर की मूवमेंट देखने को मिली है। कॉलेज के आसपास की कॉलोनी के लोगों में अब जब यह पता चला कि पैंथर की मूवमेंट हुई है, तस्वीरें सामने आई तो दहशत है लोगों में। कॉलेज में घूमने के लिए लोगों को फिलहाल रोका गया है। 2 दिन बाद भी वन विभाग की पकड़ से दूर है पैंथर, क्योंकि 2 दिन पहले पैंथर की मूवमेंट का पता चला था और 2 दिन बीत चुके हैं। अभी तक कुछ वन विभाग की तरफ से पैंथर के बारे में पता नहीं लगाया जा सका है। पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। चूरू से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां आबकारी विभाग में 8.52 करोड़ के फ्रॉड के मामले में अपडेट आया है। 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। एलडीसी अजय कुमार समेत 3 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक 4.5 करोड़ की रिकवरी भी की है। साइबर पुलिस ने 24 से ज्यादा ठेकेदारों से पूछताछ भी की है। 29 शराब की दुकानों से लॉगिन कर यह फ्रॉड किया था इन लोगों ने। और आबकारी सॉफ्टवेयर में लाइसेंस धारियों के वॉलेट में राशि को एडजस्ट किया। वॉलेट में राशि एडजस्ट कर 8 करोड़ 52 लाख का इन्होंने फ्रॉड किया। फिलहाल इनको हिरासत में लिया गया है। यूं कहें कि रिमांड पर लिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी में खोले गए भंडार के दूसरे चरण की काउंटिंग पूरी हो गई है। दूसरे राउंड में 3 करोड़ 60 लाख रुपयों की गिनती की गई। दोनों राउंड को मिलाकर अब तक 15 करोड़ राशि की काउंटिंग हो गई है। नकदी और आभूषण की गिनती अभी भी बाकी है। 30 नवंबर को चतुर्दशी के अवसर पर भंडार खोला गया था। उस दिन कुल 11 करोड़ 34 लाख 75 हजार रुपयों की गिनती की जा चुकी थी, जबकि भंडार खोलने के दूसरे दिन रविवार को अमावस्या होने के कारण गिनती संभव नहीं हो पाई। अगले दिन राजभोग आरती के बाद फिर से काउंटिंग शुरू हुई। दूसरे राउंड की गणना में 3 करोड़ 60 लाख रुपए गिने गए हैं। इस बार दीपावली से पहले आने वाले चतुर्दशी पर भंडार नहीं खोला गया था, जिसके कारण इस बार 2 महीने बाद भंडार की राशि की गिनती की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड राशि निकलेगी। झालावाड़ से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां जेताखेड़ी गांव में सामूहिक आत्महत्या का मामला जो सामने आया है, उसमें पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लिया है। जमीन और पारिवारिक कलह को लेकर आत्महत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है। पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। पति पत्नी ने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या की थी और अब पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि कुछ विवाद था और साथ ही साथ जमीन और पारिवारिक कलह था, जिस वजह से परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चों ने आत्मदाह कर लिया, या यूं कहें कि पति पत्नी ने खुद तो आत्मदाह किया, अपने बच्चों को भी मजबूर कर दिया। तरुण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तरुण, पता चल पा रहा है सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है, किस तरह का ये पारिवारिक या जमीन का विवाद? जी बिल्कुल, अभी जो हमारे पास खबर आई है उसके अनुसार जो जेताखेड़ी गांव में जो सामूहिक आत्महत्या हुई है गंगधार क्षेत्र के, वहां पर पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है और पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में ले लिया है। जिस तरह से हमारे जो सूत्रों के अनुसार जो बात हुई है उसके अनुसार किसी पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर परिवार में क्लेश था और उसी कलह के चलते ये आत्महत्या हुई है। हालांकि अभी पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है और ग्रामीणों और उनके जो रिश्तेदार हैं उनके बयान ले रही है और घटना की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। कुछ देर में एसपी भी मौके पर पहुंचेगी, क्योंकि ये इलाका मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक लगता है, तो एसपी अब कुछ देर में वहां पहुंचेगी और उसके बाद पूरी विस्तृत इसमें जांच शुरू होगी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार किसी पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर परिवार में कलह था और उसी के चलते ये आत्महत्या का मामला
सामने आया है। सुसाइड नोट में भी कुछ इसी तरह की बातें होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन जो पुलिस है वो जांच के बाद ही इसमें कुछ कह पाएगी। धन्यवाद तरुण, इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही जानकारी देने के लिए। यूरिया की कमी से रबी की फसलों पर संकट गहराने लगा है। प्रतापगढ़ में किसानों को यूरिया खाद की कमी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्रय विक्रय सहकारी समिति पर यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं और यहां एक किसान को महज 2 कट्टे खाद दिया जा रहा है। सहकारी समितियों पर खाद की कमी के चलते यूरिया की कालाबाजारी हो रही है और किसानों को महंगे दामों पर यूरिया खाद खरीदनी पड़ रही है। टोडा रायसिंह से टोंक की यह खबर आ रही है, जहां पर बीसलपुर दूदू पेयजल लाइन में अचानक लीकेज आ गई है। श्रीनगर आईटीआई के सामने सैकड़ों गैलन पानी व्यर्थ बहने के बाद जलापूर्ति को बंद किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे सैकड़ों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। हालांकि जानकारी के बाद पाइपलाइन से तेज प्रेशर के बीच मरम्मत का काम भी शुरू किया गया, लेकिन लंबी पाइपलाइन में पानी भरा होने से लीकेज स्थल पर पानी का प्रेशर कम नहीं हुआ और इस बीच जेसीबी मशीन से खुदाई कार्य शुरू करवाया गया। पाइप के ज्वाइंट्स पर रिंग और सीसा लगाकर लीकेज को ठीक किया गया। आपको बता दें कि पाइपलाइन के मरम्मत और रखरखाव को लेकर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके आए दिन लीकेज होने और क्षतिग्रस्त होने से लगातार पानी वेस्ट हो रहा है, व्यर्थ बहता रहा है। जयपुर में न्यूज 18 से बातचीत में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने विपक्ष पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगाया। प्रेमचंद बैरवा ने मुताबिक राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में विपक्ष के पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। भजनलाल सरकार को 15 दिसंबर को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। ऐसे में 1 वर्ष के अंदर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन, साथ ही साथ में पहली वर्षगांठ। पीएम मोदी इन दोनों कार्यक्रमों के ऊपर जयपुर आ रहे हैं। इन दोनों कार्यक्रमों के अंदर जयपुर आने के क्या कुछ मायने हैं, इसको लेकर हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी मौजूद है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी 1 महीने के अंदर 2 बार जयपुर आ रहे हैं, क्या मायने हैं? ऐसा क्या करिश्मा दिखाया है भजनलाल सरकार ने? देखिए, डबल इंजन की सरकार और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि युवाओं के हाथ में 2047 का भारत दूं मैं, उसको लेकर एक विकसित भारत की जो विजन, जो सोच है, उसको पूरा। पुलिस के हटाने पर किसानों का हंगामा देखने को मिला है। दलित प्रेरणा स्थल से पुलिस ने किसानों को जब हटाया तो हंगामा देखने को मिला। पुलिस के हटाने पर किसानों ने जबरदस्त हंगामा किया है। कई किसानों को इस दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी हां, नोएडा का, उत्तर प्रदेश के नोएडा में यह तस्वीर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस के हटाने पर किसानों का हंगामा देखने को मिला। धरने पर बैठे हुए थे। दलित प्रेरणा स्थल से पुलिस ने यहां इन किसानों को जब हटाया उस दौरान हंगामा हुआ है। कई किसानों को माफ कीजिएगा, कई किसानों को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे हिरासत में लेकर बस में उनको बैठाया गया और बस में बैठाकर फिर पुलिस लेकर गई है। दलित प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिले के नोएडा में ये कल भी प्रदर्शन किया गया था किसानों की तरफ से अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। वहीं आज भी ये तस्वीर आप देख सकते हैं, भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता यहां पर मौजूद। और नोएडा में जब किसानों को दलित प्रेरणा स्थल से पुलिस की तरफ से हटाया गया तो हंगामा ये हुआ है। हंगामे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। शोर शराबा यहां हुआ है। महिलाएं भी यहां पर किसानों की परिवार से आई हुई थी जो कहा जा रहा है। और फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने इन महिला प्रदर्शनकारियों और जो बाकी प्रदर्शनकारी हैं उनको यहां से हटाया। महाराज